जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, इंसान इस धरती को छोड़कर जाता है, तो उसकी आत्मा की पहली रात अत्यंत गंभीर, रहस्यमय और दर्दनाक होती है। मृत्यु का समय जब निकट आता है, तब वायु उत्क्रमण के कारण उसकी पुतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं। श्वास की नलिका में वायु का आना जाना रुकने लगता है, कफ भर जाता है, श्वास लेना भयानक कष्टदायक हो जाता है, कंठ में घुरघुराहट चलती है और उसी समय उसका मोह बच्चों का, परिवार का, घर का, जीवन की हर वस्तु का उसके भीतर पकड़ बनाकर खड़ा हो जाता है। वह सोचता है कि यह सब छूट जाएगा, बड़ी दुर्गति है। अंतिम समय वह यही चिंतन कर रहा होता है कि पत्नी छूट जाएगी, बेटे छूट जाएंगे, बंधु बांधव छूट जाएंगे। उधर परिजन आकर घेर लेते हैं और मन ही मन ये भी सोच लेते हैं कि अब जल्दी मर जाए, भगवान उठा ले इसे। मृत्यु के वशीभूत होकर वह मनुष्य महान कष्ट भोगता हुआ अपने परिवार का ही चिंतन करता रहता है। वह मूढ़ हो जाता है, विवेक काम नहीं करता। इतनी पीड़ा में वह यह भी नहीं सोच पाता कि अंतिम समय बस एक बार कृष्ण बोल दे, राधा बोल दे तो काम बन जाए। उसी समय यमदूत प्रकट होते हैं, भयंकर रोषयुक्त नेत्र वाले, जिनको देखकर पेशाब भी छूट जाए, इतना भयानक स्वरूप उनका होता है। मरने वाले के सोच, उसकी लघु शंका सब छूट जाती है। देखने मात्र से भय के कारण मलमूत्र त्याग कर देता है। यमदूत उसे भयंकर यातना देते हुए उसके प्राणों को खींचते हैं। वह मार वही जानता है जिसके ऊपर पड़ती है। बाहर बैठे लोग समझ क्या पाते हैं? एक बार भी कोई नाम नहीं बोल पाते। अगर एक बार भी राधा बोल दे तो यमदूत भाग जाते और वो बच भी सकता है। पर यह सौभाग्य उसी को मिलता है जिसने जीवन में कहीं न कहीं धर्म किया हो, भगवत आश्रय लिया हो। जैसे किसी घोर अपराधी को सिपाही बांध कर ले जाते हैं, उसी प्रकार रस्सी में बांधकर बलात् उसे यमलोक की लंबी यात्रा कराई जाती है। रास्ते में मार पड़ती है, उसे भयंकर प्यास लगती है पर पानी नहीं दिया जाता। तपती हुई भूमि पर चलाया जाता है, कुत्ते नोचते हैं, भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है। जिसने जीवन में किसी की भूख नहीं मिटाई, उसे वहां भोजन नहीं मिलता। जिसने किसी को पानी नहीं पिलाया, उसे एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। ये कर्म भूमि है, जैसा कर्म वैसा फल। दावानल जैसी दहकती भूमि पर उसे चलाया जाता है। जब एक कदम भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रहती, वह मूर्छित हो जाता है। यमदूत मार मार कर चेतना में लाते हैं और फिर घसीटते हुए आगे बढ़ाते हैं। महान दुख, महान अंधकार, अत्यंत क्रूर यमदूत सब मिलकर उसे यमपुरी तक ले जाते हैं। कितनी दूरी? 99,000 योजन। ये कोई कहानी नहीं, कोई गप्प नहीं, यथार्थ विधान है। जैसे तिहाड़ जेल है, नहीं जानते तो क्या जानोगे। जैसा अपराधी वैसा दंड, वहां कोई दया नहीं, हृदयहीन शासक, हर कर्म का हिसाब। जैसे जिसने दूसरों का अन्न छीनकर खाया हो, उसे कोल्हू में पीसा जाता है, गन्ना नहीं, मनुष्य। कितना कष्ट जब आत्मा शरीर से अलग होती है। पहली रात एक अजीब सा खालीपन छा जाता है। अब आत्मा के पास शरीर नहीं होता। वह छूना चाहती है, बोलना चाहती है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसके हाथ हवा में लटकते रहते हैं। वो अपने परिवार को पकड़ना चाहती है, लेकिन पकड़ नहीं पाती। घर का दृश्य अत्यंत पीड़ादायक होता है। परिजन रो रहे होते हैं। कोई शव को हिलाकर कह रहा होता है, उठो, हमें छोड़कर मत जाओ। कोई डॉक्टर को पुकार रहा होता है, कोई भगवान से प्रार्थना कर रहा होता है, लेकिन आत्मा खामोश खड़ी ये सब देख रही होती है। असहाय, मौन, अधर में टंगी हुई वो चिल्लाना चाहती है, मैं यहां हूं, मैं अभी जीवित हूं, मुझे छोड़ो मत। पर उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। पहली रात आत्मा के सामने जीवन की पूरी रील चलती है। हर कर्म प्रकट होता है। कब किसी की मदद की, कब दुख दिया, कब झूठ बोला, कब प्रेम किया, कब किसी को धोखा दिया, हर पल सामने आता है। अच्छे कर्म देखकर आत्मा को शांति मिलती है,
बुरे कर्म देखकर आत्मा पछतावे से कांप उठती है। गरुड़ पुराण कहता है उस पहली रात आत्मा अपने घर के हर कोने में घूमती है, बच्चों को देखती है, उनके सिर पर हाथ फेरना चाहती है, लेकिन कर नहीं पाती। माता पिता को, जीवन साथी को याद करती है और सोचती है काश थोड़ा और समय मिल जाता, पर अब समय उसके हाथ में नहीं होता। यह जुड़ाव आत्मा को और बेचैन करता है। पहली रात का सबसे भयावह क्षण तब आता है जब यमदूत सामने खड़े होते हैं। उनका विशाल भयानक अग्निस्मान शरीर, अंगारों सी जलती आंखें, हाथ में मोटी रस्सी और हुक। पापी आत्माओं के लिए उनका आगमन तूफान की तरह होता है। आत्मा कांप उठती है, भय से सूक्ष्म शरीर थरथरा जाता है। पर जिन्होंने पुण्य किया हो, जिन्होंने भक्ति और दया की हो, उनके सामने वही यमदूत शांत स्वर में कहते हैं डरो मत, तुम्हारी यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तैयार हो जाओ। फिर आत्मा को मार्ग दिखाया जाता है। ये साधारण मार्ग नहीं, कभी अंधकार में, कभी आग जैसा तपता, कभी बर्फ जैसी ठंड से कंपा देने वाला, कभी कांटों से भरा, हर कदम पर चुभन। पर जिन्होंने पुण्य किया उनके लिए ये मार्ग फूलों से सजा होता है। देवदूत आते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, प्रकाश का मार्ग दिखाते हैं। पहली रात का अंतिम पहर अत्यंत रहस्यमय होता है। जब पूरा घर गहरी नींद में होता है, आत्मा सबसे अधिक बेचैन होती है, अपने शरीर की ओर खींचती है, प्रियजनों को देखती है और सोचती है काश कुछ सांसें और मिल जाती। लेकिन नियति अटल है, समय पूरा होते ही आत्मा को जाना ही पड़ता है। पहली रात में आत्मा अपने कर्मों को देखकर पछताती है। अगले 11 दिनों तक बार बार भगवान को याद करती है। जिसे श्री विष्णु याद आते हैं, उसके मार्ग को स्वयं भगवान प्रकाशित करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में कहा गया है मृत्यु के बाद की पहली रात अत्यंत पवित्र होती है। परिवार द्वारा किया गया मंत्रोच्चार, दीपदान, नामस्मरण आत्मा को शांति देता है। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन आत्मा अमर है। मृत्यु अंत नहीं, एक नई यात्रा का प्रारंभ है। गरुड़ पुराण कहता है जीवन में प्रेम करो, दया करो, किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि वही कर्म हमारे अगले मार्ग का निर्धारण करेंगे। नाम जाप करो, केवल नाम जाप ही नरक की यातनाओं से बचा सकता है। धन दौलत कुछ साथ नहीं जाएगी, पति पत्नी बच्चे कपड़ा मकान सब यहीं छूट जाएगा। साथ केवल तुम्हारे कर्म जाएंगे। अंत में साथ देगा तो केवल नाम राधा राधा राधा। जो अंतिम समय में भी राधा बोल दे, यमदूत भी भय से दूर भाग जाते हैं। उसका मार्ग सहज, मधुर और सुखद हो जाता है। जीवन भर मनुष्य जिस नाम का जाप करता है ना, वही नाम उसके अंतिम समय में उसके आगे दीपक बनकर खड़ा होता है। ये शरीर तो मिट्टी का है, पर आत्मा अनादि है, अजर है, अमर है। जब मृत्यु का क्षण आता है ना, तब ये शरीर धीरे धीरे शिथिल हो जाता है, पर आत्मा एकदम सजीव रहती है। उस समय मनुष्य का धन साथ नहीं जाता, रिश्तेदार साथ नहीं जाते, शरीर भी साथ नहीं जाता, केवल नाम जाता है। जब आत्मा देह छोड़कर निकलती है ना, तब एक क्षण ऐसा आता है जब जीव को लगता है अब मैं अकेला हूं। परंतु जिसने नाम का आश्रय लिया, वह एक क्षण भी अकेला नहीं होता। वहां भगवान का करुणा स्वरूप उसे थाम लेता है। जैसे माता अपनी गोद में बालक को उठा ले, वैसे ही नाम जीव को उठा लेता है।